हाय स्टूडेंट, कैसे आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे। हाय स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने फंक्शन स्टार्ट कर रहे थे। फंक्शन के बहुत सारे टाइप पढ़े हमने, फिर हमने सारी चीज़ें देख रहे थे। आज बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 की। ठीक है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.3 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसमें हमें पढ़ना है बाइनरी ऑपरेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि किसी भी फंक्शन का बाइनरी ऑपरेशन। अब जानते सर स्टूडेंट बाइनरी में क्या होता है? बाइनरी में होता है कोई भी दो नंबर का ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है? जैसे आप एड, सब्ट्रैक्ट, ये सारे दो नंबर है, दो नंबर को क्या कर सकते हैं? कोई भी दो नंबर होते हैं तो उसको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी इस टाइप के ये सारे ऑपरेशंस हम जानते हैं, सारे कर सकते हैं। यानी कोई भी दो नंबर है तो हमको क्या कर सकते हैं? आप क्या क्या कर सकते हैं? उन दो नंबर को ऐड कर सकते हैं, उन दो नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, उनको मिनिमम मैक्सिमम बता सकते हैं। ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी को कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। यानी कि कोई भी फंक्शन है, कोई फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं? उसका बाइनरी ऑपरेशन चेक कर रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन आखिर क्या होता क्या है। ठीक है, कि दो फंक्शन को या एक ही फंक्शन है उसको हम कैसे ऑपरेट करेंगे। अब जानते हैं इसमें कोई जो फंक्शन होता है उसमें क्या होता है? ऑर्डर पे होते हैं, और ऑर्डर पे क्या होते हैं? ए कॉमा बी के फॉर्म में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर हैं, इनको किस तरीके से ऑपरेट किया जाएगा, इसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और बात करना है स्टूडेंट, ध्यान रखना कि ये जो दोनों ए और कॉमा बी हैं, ये दोनों एक ही सेट के एलिमेंट होने चाहिए। ए और जो बी हैं वो दोनों एक ही सेट के एलिमेंट हैं। ठीक है, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया ए कॉमा बी, ये जो ऑर्डर पेयर है, वो एक ही ये सेट ए के ही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं डिफाइन करता हूं, उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है। यानी ऑपरेशन को डिफाइन करें तो क्या होता है, कैसे थोड़ा समझते हैं, फिर आगे बताता हूं कैसे ऑपरेशन समझते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है। जैसे अब बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन स्टूडेंट, बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से नोट करते हैं। इस तरीके से स्टार से नोट किया जाता है, या इस तरीके से ये साइन से डिनोट किया, इस तरीके से कह सकते हैं। स्टार से इस तरीके से कई तरीके हो सकते हैं, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन होता है इस तरीके, क्या? सेट ए ऑन, सेट ए ऑन क्या स्टूडेंट? अगर ए का बाइनरी ऑपरेशन है ए के साथ, यानी ए का ए के साथ क्रॉस किया जाए और ए ही आ जाए, कोई सेट ए है, कोई सेट ए है और सेट ए का ए के साथ क्रॉस किया जाए, यानी ए का उसी सेट का उसी के साथ क्रॉस किया जाए और ए ही आ जाए, तो इसको कैसे हैं? कैसे हैं? ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार बना देंगे आप। ए कॉमा बी, इसको क्या कैसे बनेंगे स्टूडेंट? ए कॉमा बी, या इसको, ठीक है, ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन। एंड इसको ऐसे लिखेंगे ए क्रॉस, इस तरीके से ए स्टार बी के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। ये कोई बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन को इस साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये ऐसे दिया हो सकता है, ऐसे ए स्टार बी ऐसे दिया हो सकता है, या ए इस तरीके साइन बना करके ये दिया हो सकता है। ठीक है, इसको हम बाइनरी ऑपरेशन जानते हैं। इस जो साइन है, इस साइन को क्या कहते हैं? स्टार को, या इसको क्या कहेंगे? बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब ये बाइनरी ऑपरेशन क्या हो सकता है? तो ये ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट, जैसे ये जो ए है, ए मैं स्टार लगाऊंगा स्टूडेंट हर जगह, तो ए स्टार बी। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो सकता है? ए प्लस बी हो सकता है। ए स्टार बी जो है वो ए माइनस बी हो सकता है स्टूडेंट। ए स्टार बी जो है वो ए की पावर बी हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, या कुछ भी ए स्टार बी जो है स्टूडेंट वो ए इंटू बी हो सकता है। यानी कि ये सारे बाइनरी ऑपरेशन, यानी दो नंबर को आप जो भी कर सकते हैं, दो नंबर के साथ आप जो कर सकते हैं, वो कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन दिया होगा। बट इसमें आपको क्या बात याद रखनी है? कोई भी नंबर बाइनरी ऑपरेशन कब होगा? जब ये ए और बी, ए जो है ए एंड बी बिलोंग कर रहे हैं सेट ए, किसी सेट ए के हों, ये सेट ए में आते हों, और इन दोनों का जो बाइनरी ऑपरेशन है, जैसे ए प्लस बी है, क्या है? ए प्लस बी, ये भी सेट ए के अंदर ही हो, तभी कहेंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन है, अदरवाइज नहीं है। कैसे? देखिए, ठीक है,
जैसे 1 2 3 4 इस तरीके का, ठीक है स्टूडेंट। और हमने इसको क्रॉस किया तो ये आया 1,2, ठीक है स्टूडेंट। अब 1,2 के बीच में हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन फाइंड कर रहे हैं। 1 ठीक है 2 के बीच में क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, बाइनरी ऑपरेशन फाइंड कर रहे हैं, कौन सा, एडिटिव, यानी ऐड करने वाला। तो देखिए क्या आ जाएगा 1 + 2 स्टूडेंट, ये आएगा 3। क्या ये 3 सेट ए के अंदर है क्या, यस, ये 3 सेट ए के अंदर है, तो कहेंगे यस इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन है। इसे ये करते हैं स्टूडेंट, सबट्रैक्ट में करते हैं। तो देखिए 1 - 2 करेंगे तो ये आ जाएगा -1, यानी कि 1 और 2 के बीच में हमने बाइनरी ऑपरेशन कौन सी यूज किया है, सबट्रैक्ट किया। तो देखिए इसमें क्या है -1, क्या -1 इसके अंदर है क्या, नहीं है, तो कहेंगे दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो बाइनरी ऑपरेशन कब होगा, यानी कि आपको जो भी ऑपरेशन दे रखा है उस ऑपरेशन को आपको थोड़ा समझना है कि क्या ये जो a × b या a * b दिया हुआ है वो a + b क्या इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन है। अब थोड़ा एक दो क्वेश्चन और देखते हैं तब आपको और समझ में आना चाहिए। यानी क्या कहा मैंने, ये जो a, b ये जो जिसके साथ हम बाइनरी ऑपरेशन यूज कर रहे हैं वो a क्रॉस b होना चाहिए, ठीक है, वो तो दिए हुए कोई दिक्कत नहीं है। और उससे जो उन दोनों का जो बाइनरी ऑपरेशन आएगा वो भी सेट ए के अंदर ही होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है स्टूडेंट। यानी ए और बी सेट ए के अंदर होना चाहिए और साथ में जो इन दोनों का ऑपरेशन आएगा वो भी सेट के अंदर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो है, ठीक है स्टूडेंट। कैसे आप देखो थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब जैसे दिया है स्टूडेंट, जैसे दिया है r × r से r दिया है, इस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है, ठीक है स्टूडेंट। r × r इज r रियल नंबर है स्टूडेंट, ठीक है। और क्या दिया स्टूडेंट, तो ये दिया है स्टूडेंट a, b है, a * b दिया है स्टूडेंट, a * b क्या दिया हुआ है, a + 2b। अब पूछ रहा है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, a + 2b दिया हुआ है, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन और नॉट, ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर a and b belongs to r, therefore a + 2b also belongs to r। आप यहाँ पे स्टूडेंट कुछ भी रखिए, कोई भी नंबर रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, -1 रखिए, जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, रियल नंबर भी होगा। तो क्या कर सकते हैं, therefore a * b, तो a + 2b is a binary ऑपरेशन, ठीक है स्टूडेंट। मैं आपको और समझाता हूं एक चीज, जैसे एक दिया है z+ मींस क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, क्या है z+, ठीक है, कोई बहुत डिफरेंस मतलब आप समझिए ना, z+ का z+ के साथ करेंगे तो क्या आएगा z+, यानी इसका मतलब ये है। और बाइनरी ऑपरेशन दिया है स्टूडेंट a * b, इसको दे रखा है a - b, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके का क्वेश्चन दिया है a * b = a - b। अब पूछ रहा है ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखते हैं ये है कि नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर इफ a and b belongs to z+, मानते स्टूडेंट ये जो a और b है वो z में है, बट हम क्या कर सकते हैं कि जो a है इज ग्रेटर देन b, जो सॉरी स्टूडेंट जो b है उसको मानते हैं ग्रेटर देन a है, जो b है वो a से बड़ा है, तो देयरफॉर क्या होगा स्टूडेंट कि a - b कैसा होगा, वही भी नेगेटिव, नेगेटिव होगा नहीं होगा, नेगेटिव, देयरफॉर -a - b डज नॉट बिलोंग टू z+, क्योंकि नेगेटिव है। अगर देखिए ना b अगर ज्यादा है a कम है तो सब करेंगे माइनस आएगा, हमें ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर से, बट यहाँ नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात आपको समझ आ रही है, ठीक है, कितनी आसान सी बात है, ये बस आपको समझना है। यही स्टूडेंट देखिए इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे दिया होता कि a * b, इसको मॉड कर दिया होता है, इसमें कैसे दिया होता है मॉड a - b। अब पूछा है कि ये बताइए z+ के साथ, तो z ही आना चाहिए। अब पूछ रहे हैं क्या बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, तो यस ऑफ कोर्स है स्टूडेंट। देखिए अब चाहे माइनस का भी आएगा तब भी मॉड के बाद पॉजिटिव आएगा, तो देखिए जैसे 1 * 2 कर रहे थे, ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए क्या आएगा 1 - 2
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा -2, सॉरी -1, और -1 बाहर कैसे आएगा पॉजिटिव आएगा, तो यस इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है स्टूडेंट, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो आपको ये चेक करना है कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो उसमें आ सकता है कि नहीं आ सकता, वो फिट हो सकता है नहीं हो सकता। अगर ये आप चेक कर पा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप बाइनरी ऑपरेशन बता सकते हैं कौन सा जो ऑपरेशन दिया हो बाइनरी है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा और देखते हैं क्वेश्चन, फिर आपको आगे पहुंचाता हूं मैं। अब देखिए स्टूडेंट, और देखते जैसे जैसे दिया है स्टूडेंट जेड का जेड से दिया हुआ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव जेड से, और क्या दिया है ए स्टार बी दे रखा है ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, या यहाँ माइनस कर देते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस कर दिया। तो ये पूछ रहा है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ये पूछा है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि ये नहीं है। इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ए माइनस सॉरी 2a माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2a माइनस बी बाई 2। अब ये पूछा है कि स्टूडेंट बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है, तो क्या अगर a बिलोंग्स कर रहा है जेड से a एंड b बिलोंग्स कर रहा है जेड से, तो क्या जरूरी है स्टूडेंट कि 2a माइनस बी बाई 2 ये भी एक इंटीजर हो, ये कोई जरूरी है क्या? देखिए स्टूडेंट, जब आपको लगे कि ये रॉन्ग है तब हम ऐसे कंडीशन क्या करते हैं, हम कोई एक एग्जांपल लेके समझा सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए समझाता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहां से ये थे हम कि हमने इसको माना a को ये हमने 2, ठीक है स्टूडेंट, और b को लेते हैं 3, सपोज ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, 2 3 हमने ये दोनों क्या है इंटीजर हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 2 स्टार 3 का करेंगे, देखिए क्या जाएगा स्टूडेंट 2 इंटू 2 माइनस 3 बाई 2 कितना है 4 माइनस 3 बाई 2 कितना है स्टूडेंट 1 बाई 2। 1 बाई 2 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। क्या स्टूडेंट जेड होगा क्या? इंटीजर थोड़ी ना है, ये तो रेशनल नंबर होगा ना। जब इंटीजर नहीं है तो बताइए स्टूडेंट क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है क्या? तो कह सकते हैं दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। अब मेरे समझ आ रही है स्टूडेंट कि कैसे आपको बाइनरी ऑपरेशन फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं। अब इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट, अब बाइनरी समझ गए कि ए क्रॉस ए का ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन होगा यदि जो ए स्टार बनाते हैं स्टूडेंट ए कॉमा बी जो है वो डिफाइंड होगा क्वेश्चन कि ए क्रॉस बी जो भी डिफाइंड है ए प्लस बी इस तरीके से, तो जो ए बी है वो सेट ए के अंदर हो, तो ए और कॉमा बी भी कौन चाहिए सेट के अंदर, जो उसका ऑपरेशन आएगा वो भी सेट के अंदर ही होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि वो बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब स्टूडेंट आपने पढ़ा है आपने 7th 8th 10th में तक पढ़ा होगा, प्रॉपर्टी पढ़ते थे वो है ना, प्रॉपर्टी पढ़ते थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो वही यहाँ पे ऑपरेट करना है स्टूडेंट, यहाँ पे हमें वही प्रॉपर्टी को चेक करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि ये यूज हो पाती कि नहीं हो पाती इन फंक्शंस में। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आप जानते हैं स्टूडेंट ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट ए क्रॉस ए स्टार बी, सॉरी अगर ए स्टार बी है तो यही बी स्टार ए भी होना चाहिए, तो कह सकते हैं कि अगर ए स्टार बी है तो ये बी स्टार ए भी होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि यस दिस इज अ कम्यूटेटिव, अदरवाइज नो। ठीक है, यानी क्या कहा मैंने, अगर ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए भी होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, मेरे समझ नहीं आई, समझाता हूं क्वेश्चन के साथ। दिया है जेड क्रॉस जेड का जेड के साथ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है स्टूडेंट, सारे इंटीजर्स हैं। क्या दिया है ए स्टार बी दिया है, ठीक है, ए माइनस बी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ये क्या हमारा बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, तो है स्टूडेंट। अब यहां से जितना नेगेटिव है देखिए ए बी इज बिलोंग्स टू जेड, देयरफॉर a माइनस बी जो ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड, नेगेटिव है तब भी इंटीजर है, पॉजिटिव है तब भी इंटीजर है। हाँ, अगर यहाँ पॉजिटिव जेड दिया होता तब ये फिर ना होता है, तो ये है, तो यस इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है स्टूडेंट,
ओके, अब स्टूडेंट चेक करते हैं कि क्या ये हमारा जो दिया हुआ है ये हमारा कम्यूटेटिव है कि नहीं है, यानी इसमें कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी शो हो रही नहीं हो रही है। देखिए स्टूडेंट मान लेते हैं कि यहाँ जो ए है इज ग्रेटर देन बी है, जो ए है वो बी से क्या है ग्रेटर है, ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ से स्टूडेंट ए स्टार बी जो है स्टूडेंट, जब यहाँ पे आप रखेंगे ए माइनस बी रखेंगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। बट जब आप स्टूडेंट ए बी स्टार ए रखेंगे, देखिए क्या है बी स्टार ए मतलब स्टूडेंट कि बी आगे और माइनस ए, और आप जानते हैं कि ए कैसा ग्रेटर है तो देयरफॉर नेगेटिव हो गया। ठीक है स्टूडेंट, नेगेटिव होगा नहीं होगा स्टूडेंट, अब जब नेगेटिव होगा तो क्या स्टूडेंट ए माइनस बी जो है वो बराबर होगा क्या बी माइनस ए के, नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव है। और जब ये नेगेटिव आंसर आएगा स्टूडेंट तो क्या कह सकते हैं कि यह है बराबर नहीं है, इसका मीन्स क्या हुआ, ये नेगेटिव टर्म आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या कह सकते हैं ये कम्यूटेटिव है क्या, नहीं, दिस इज नॉट अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें कम्यूटेटिव शो नहीं हो रही है। ऐसे एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, ये तो समझ में आ गया। एक और देखते हैं थोड़ा सा इसी को थोड़ा सा, अब देखिए जैसे मैं यहां से लेता हूं 1 और 2, ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं 1 स्टार 2 या 1 2 का ऑपरेशन, देखिए आ जाएगा 1 माइनस 2 क्या स्टूडेंट -1 आया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट 2 स्टार 1, ठीक है स्टूडेंट, तो 2 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना इसका एक्स्ट्रा आएगा 1 आएगा। अब देखिए -1 इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर इट इज नॉट अ कम्यूटेटिव। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम चेक करना है कि वो कम्यूटेटिव है कि नहीं है। तो कोई भी ऑपरेशन दिया है उस ऑपरेशन को चेक करना है कि एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो कहेंगे यस इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सॉरी कम्यूटेटिव है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट, एक और देखते हैं फिर आगे समझते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, जेड पॉजिटिव से जेड पॉजिटिव दिया मानते हैं, ठीक है, और ये दिया हुआ है ए स्टार बी दिया हुआ है ए प्लस बी, ठीक है स्टूडेंट, 2 बी ऐसे दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो आप चेक कर सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन है ही, तो दोनों पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव टर्म आएगा क्योंकि दोनों का सम तो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो बाइनरी ऑपरेशन है, तो ठीक है, तो ए बी बिलोंग्स टू जेड, देयरफॉर ए प्लस 2b इज आल्सो बिलोंग्स टू जेड, इट इज अ बाइनरी जेड प्लस बी बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अब हम चेक करते हैं ये कम्यूटेटिव है कि नहीं है। देखिए इसको कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट, इसको चेक करने का जानते हैं तरीका क्या है, हमें यहां से दिया देखिए स्टूडेंट क्या करना है, तो ए क्रॉस बी है ना, ए स्टार बी कितना दिया है ए प्लस 2b दिया स्टूडेंट। आप क्या कर सकते हैं कुछ भी मान लिए, तो पॉजिटिव कोई भी टर्म मान सकते हैं, तो 1 और 2 लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्या जाएगा स्टूडेंट 1 स्टार 2 रखिए आगे क्या, तो क्या जाएगा देखिए 1 प्लस 2 इंटू 2 कितना जाएगा 2 2 4 1 5, ठीक है स्टूडेंट 5 आ गया। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं 2 ऑपरेशन 1 का, ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे तो जानी देखिए ये चेंज है ना, बी इसलिए आ जाएगा और ए इधर पहुंच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्या जाएगा एक तरीके कह सकते हैं कि बी प्लस 2a हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए बी कितना स्टूडेंट यहाँ से 2 है प्लस 2a कितना 1 है, तो देखिए कितना जाएगा 2 प्लस 2 1 2 4, क्या स्टूडेंट 5 टू 4 है क्या, नहीं, ये भी बराबर नहीं है, तो दिस इज नॉट अ कम्यूटेटिव। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप कहते हैं कि कम्यूटेटिव नहीं है। अगर यही स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, सपोज यही क्या होता है सिर्फ बी होता है, ऐसे ए प्लस बी होता है, और अब पूछता है कि नहीं, तो अगर अब पूछता तब क्या हो जाता है स्टूडेंट, तब देखिए हो जाता है तुरंत कैसे, देखिए आपने 1 इंटू 2 का किया, क्या देखिए 1 प्लस 2 3 आया स्टूडेंट, और 2 स्टार 1 करेंगे तब भी 2 प्लस 1 करेंगे तब भी 3 आएगा स्टूडेंट, और अब कह सकते हैं कि यस इट इज अ कम्यूटेटिव। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको कम्यूटेटिव चेक करना है ये है कि नहीं है, तो बस रख देना उसमें और दोनों को इंटरचेंज कर देना और कुछ नहीं करना है, चेक करना है कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उम्मीद करो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं दूसरा है एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिविटी, और उसको चेक करते हैं कि वो है कि नहीं है। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है उसको चेक करते हैं, दोनों एक साथ चेक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो एसोसिएटिव ठीक तो है, हाँ बीटी,
ठीक है, आप देखिए एसोसिएटिविटी हो गया सर, VITY, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देखिए एसोसिएटिविटी क्या होती है स्टूडेंट, आप जानते हैं एसोसिएटिविटी क्या होती है कि A स्टार B स्टार C, ठीक है जी, जैसे 3 नंबर है स्टूडेंट, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 है, तो क्या तरीका होता है कि आप ये इन दोनों को जोड़ दें, बाद में इसके साथ ऐड करें, तो जैसे 2 3 5 प्लस 4 कितना आएगा 9, ऐसे कर सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या आता है, ऐसे कर दीजिए, या दूसरा तरीका क्या है, 2 बाद में ऐड कर दीजिए, 3 और 4 पहले ऐड करिए, जैसे तब भी वही बात है, यही होगा ना, 4 3 कितना 7 2 9, तब भी वही आएगा। तो यानी कि एक तरीका क्या है कि आप इन दोनों को ऑपरेट कीजिए, एक बार में 2 ही नंबर को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप क्या तरीका है कि आप कहिए इन दोनों को ऑपरेट कर दीजिए, उसके बाद C का ऑपरेट कर दीजिए, या दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले B और C को ऑपरेट कर दीजिए और उसके बाद A का ऑपरेट कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि B और C को आप ऑपरेट करके उसके बाद A को ऑपरेट कीजिए। ये अगर दोनों बराबर आता है तो कहेंगे वो एसोसिएटिव है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए कैसे, इसको भी एक सेट के साथ समझते हैं और फिर आसानी से तो हमारी बात हो जाएगी। जैसे मैंने अभी क्या कहा था, Z क्रॉस Z था, ठीक है स्टूडेंट, और इससे क्या Z आ रहा था, और हमने ये था A स्टार B को हमने A प्लस B माना था, हमने चेक किया था ये है कि नहीं है, तो हमने देखा था स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, हमने जैसे कि यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब सुनना है थोड़ा सा, ये तो बाइनरी ऑपरेशन था, यही आप 1 और 2 रख के देखा था हमने, तो 1 प्लस 2 कितना है स्टूडेंट 3 आया था, और इसको उल्टा किया था हमने B A करके देखा था, तो क्या आया था स्टूडेंट 2 प्लस 1 रख के देखा था 3 तब भी आया था, और कह सकते हैं कि यस A स्टार B और B ऑपरेशन A बराबर है। तो ये क्या था स्टूडेंट, कम्यूटेटिव था हमारा, ये हमारा कम्यूटेटिव था। अब एसोसिएटिविटी चेक करते हैं स्टूडेंट कि ये है कि नहीं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी वजह से इसी का लेते हैं, यहाँ पे 3 टर्म लेते हैं, 1 2 एंड उसके बाद 3, ठीक है स्टूडेंट। ये 3 टर्म ये मैंने 1 2 उसके बाद 3, यानी पहले इन दोनों में ऑपरेट करना है और उसके बाद 3 को ऑपरेट करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इन दोनों में ऑपरेट करते हैं तो क्या है A प्लस B, यानी कि A यानी 1 प्लस 2 और उसके बाद ऑपरेट करना 3 को, ठीक है स्टूडेंट। तो 1 और 2 कितना होगा स्टूडेंट 3, और ऑपरेशन करेंगे 3 के साथ, तो फिर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फिर से ये A और ये बन गया B, तो क्या हो गया स्टूडेंट A प्लस B 3 प्लस 3 कितना आ गया स्टूडेंट 6, ठीक है स्टूडेंट। अब ये तो होगा हमारा एक तरफ का, दूसरी तरफ क्या है स्टूडेंट, पहले हम क्या करते हैं ऑपरेट करते हैं किसको 3 और 2 और 3 को, तो 2 एंड 3 ऑपरेट कर रहे हैं, उसके बाद 1 को ऑपरेट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट 1 तो ऐसे ही रहेगा, 2 3 का समझ आएगा, 2 3 कितना होगा 5 हो गया स्टूडेंट। अब 1 और 5 को ऑपरेट करेंगे तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6, दोनों तरफ बराबर आ रहा है, यस इट इज अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिविटी है या एसोसिएटिव है। एक और देखते हैं, तब आपको थोड़ा सा और ये बात मेरी समझ में आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं, अब देखते हैं स्टूडेंट एक और देखते हैं, जैसे कि वही जेड का मानते हैं, जेड मान लेते हैं और यहां से जेड, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आती है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखते हैं इसका, जैसे दिया था ए ऑपरेशन बी, ठीक है स्टूडेंट, दिया था ए माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट। ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है स्टूडेंट, ये चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ए क्या पॉजिटिव रखिए नेगेटिव रखिए, बी पॉजिटिव रखिए नेगेटिव रखिए, यहाँ से सब्ट्रैक्ट होने का पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो जेड के अंदर होगा कहीं ना कोई इंटीजर तो होगा। देखो स्टूडेंट मैं बार बार जेड जेड कह रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि जेड ही होगा, यानी कि हमेशा इंटीजर से होगा, नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी सेट हो सकता है, वो आपको दिया होगा वहां डिफाइंड होगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इजी रहे इसलिए मैं सेट मान रहा हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो कोई भी सेट मान सकते हैं, यहाँ पे एन मान सकते हैं, नेचुरल नंबर मान सकते हैं, ठीक है। वो आपको चेक करना है कि उसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, तो सेट कोई भी हो सकता है। मैं बार बार जेड का यानी कि इंटीजर्स का यूज कर रहा हूं, तो आप ऐसा मत समझिएगा कि हर जगह इंटीजर्स ही आएगा, वो रे नंबर भी हो सकता है, वो इंटीजर्स हो सकता है, वो नेचुरल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, तो ये बाइनरी ऑपरेशन आप चेक कर सकते हैं, तो यानी ए बी बिलोंग्स टू जेड, देयरफॉर ए माइनस बी आल्सो बिलोंग्स टू जेड, इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है स्टूडेंट। बट ये क्या कम्यूटेटिव है कि नहीं है, हम चेक करते हैं इसको कम्यूटेटिव है कि नहीं है। देखिए स्टूडेंट ए माइनस बी था,
ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे कुछ भी नंबर अगर ये हैं मतलब 1, 2 ये हमने, तो ये देखिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, देखिए 1, 2 को लेते हैं तो क्या देखो 1 - 2 करेंगे स्टूडेंट, मैंने कहा तो -1 आ गया। और फिर हम क्या करेंगे 2 स्टार 1 करेंगे तो क्या देगा 2 - 1 कितना आ गया स्टूडेंट 1 आ गया। ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, तो ये कम्पलीटेड नहीं है स्टूडेंट। आप चेक करते हैं क्या ये एसोसिएटिव है कि नहीं है, एसोसिएटिविटी चेक कर सकते हैं ना स्टूडेंट। तो देखिए अब 3 टर्म लेते हैं यहाँ पे 1, ठीक है, तो 1, 2 एंड 3, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए भाई इन दोनों चेक करते हैं, इन दोनों में तो देखिए स्टूडेंट इन दोनों में करेंगे यानी क्या होगा 1 - 2 उसके बाद 3, तो देखिए स्टूडेंट 1 - 2 करेंगे कितना है -1 और उसके बाद 3। अब फिर इन दोनों यूज कर दिए वही प्रॉपर्टी, यानी ये ए होगा या बी होगा, तो यानी -1 और -3 कितना आ गया स्टूडेंट -4 आ गया। तो यानी कि इस तरह का तो क्या है हमारा -4। और हम चेक करते हैं उस साइड का, यानी कि 1 फिर 2 और इनके साथ में 3, भाई 2, 3 करते हैं, देखिए 1 तो ऐसे ही रहेगा स्टूडेंट, 2, 3 करेंगे कितना आएगा देखिए स्टूडेंट, तो 2 - 3 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। 1 तो ऐसे रहेगा, यहाँ सब करेंगे कितना आएगा -1 आएगा। अब 1 और -1 में क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए 1 तो 1 रहेगा और b कितना है -1 है, तो -1 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, कितना देखिए 2 आ गया। तो क्या ये दोनों बराबर है क्या स्टूडेंट, इधर -4 आ रहा था इधर 2 आ रहा है, कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये एसोसिएटिविटी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि कौन सा एसोसिएटिव है कौन सा कम्युलेटिव है, ये सारी चीजें आपको इसमें हमें यही सारी चेक करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, काफी आसान था ये कैसे ऑपरेट करते हैं। आगे थोड़ा क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद फिर जो कॉन्सेप्ट आते रहेंगे वो हम बीच बीच में समझते रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। जय हिंद, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए।